हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बजाज फाइनेंस, अशोक लेलैंड और एसबीआई का शेयर। देखिए एक बात ध्यान से देखिए और समझिए, इन शेयर्स में आप देख रहे होंगे बहुत जबरदस्त उछाल देखने को मिला, लेकिन ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट कॉमन फैक्टर ये हर जगह चलता है, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो, चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो। और आपको इन तीनों शेयर्स के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा एक कॉमन बात, जो अगर आप आगे से ध्यान रखोगे तो बहुत माल कमाने को मिलेगा, और जैसा कि इन शेयर्स में मिल रहा है अभी के टाइम पे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। अब ये स्टार्ट करूंगा मैं बजाज फाइनेंस के स्टॉक से। आज की डेट में इजाफा देखने को मिला। कभी भी हो, हम एक बात आपको हमेशा कहते हैं कि स्टॉक में, अब देखिए यहाँ पे 16% की डिलीवरी हुई है। सर हर कोई चीज ट्रेडिंग आपको देखने को मिल रही है, मेजर ट्रेडिंग हुई, डिलीवरी कम हुई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए। देखिए बहुत सारे यहाँ पे डिटेल हमने पहले भी बात करी थी कि भाई बजाज फाइनेंस आपको करेक्शन मिलेगी, करेक्शन का रेजोल्यूशन आएगा, वो आपके लिए बढ़िया मौका होगा। मैं फिर से रिपीट करूंगा, एक स्ट्रक्चर जो हमको हमेशा देखने को मिलता है, करेक्शन और करेक्शन का रेजोल्यूशन। एक चीज आप अगर आपने देख ली तो अप ट्रेंड में स्टॉक चला गया, और आप ये देखोगे कि जो भी आपके पास करेक्शन आएगी और उसका रेजोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे आपके पास स्टॉप लॉस जो होता है वो मिनिमम होता है और आपका रिस्क बहुत कम होता है। अब बजाज फाइनेंस का बुलिश डाइवर्जेंस जरूर देखने को मिला, आपको तेजी आई और छोटी छोटी करेक्शंस देखने को मिली डेली के टाइम फ्रेम पे। लेकिन वीकली पे पहला मेजर करेक्शन जो आया था वो अभी रिसेंटली आया था, जब ये 3800 के लेवल से ऑलमोस्ट 3000 के लेवल तक गया था। और इस करेक्शन का रेजोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था, और इंपॉर्टेंट पॉइंट 3200 के आसपास का था ये एरिया का। यहां पे स्टॉप लॉस, ये हर वीडियो में मैं आपको जरूर बताता हूं कि करेक्शन और उसके रिजोल्यूशन के बारे में, और ये करेक्शन रिजॉल्व हुआ और कैसे बड़ी तेजी आ गई। अब जो है, अब कोई एंटर करना चाहे तो उसका रिस्क जो है वो बढ़ता रहेगा। अब फिर से अगली करेक्शन जब आपके लिए आएगी वो आपके लिए मौका होगी। तो इस तरीके से जो करेक्शन होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखें, क्यों ये इंपॉर्टेंट होती है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कहते हैं कि भाई ऑपरेटर ने चाल चली, ऑपरेटर ने चाल चली। देखिए जब आप इन टेक्निकल एनालिसिस की बारीकियों को समझते हो तो आप खुद ही ऑपरेटर बन जाते हो। इससे पहले की अगर मैं करेक्शन की बात करूं तो देखिए वीकली टाइम फ्रेम उन लोगों के लिए होता है जो लंबे वक्त के लिए इन्वेस्ट करते हैं। लंबे वक्त मतलब वो तब तक यहाँ पे बने रहते हैं तब तक उनको चीजें बदलती हुई नहीं दिखती, वो लंबे वक्त। अब वीकली आप सोच सकते हो कि पहली बड़ी करेक्शन जो वीकली में आई है वो ऑलमोस्ट मई जून के महीने से लेके यहां तक ये इंपल्स रही सितंबर तक, यानी कि मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 4-5-6 महीने के अराउंड ये जंप रहा। फिर करेक्शन आया और वो करेक्शन भी सितंबर अक्टूबर के 2 महीने तक वो करेक्शन रहा, और रिजॉल्व होके अब नवंबर से अगली इंपल्स स्टार्ट हुई है। अब इस इंपल्स के बीच में आपको छोटे छोटे यानी कि डेली और आवरली के टाइम फ्रेम की आपको ट्रेड्स मिल सकती है, लेकिन वीकली पे अब ये करेक्शन रिजॉल्व होके भागने को है। अब ये कहां तक जाएगा, बहुत सारे लोग कहेंगे हाँ भाई अब ये इस रेंज तक फिर से जा सकता है। तो जब इस रेंज पे जाएगा तो फिर से आपको एक अगली करेक्शन फिर मिलेगी, तो उसका इंतजार आपको करना पड़ेगा। अक्सर ये टाइम फ्रेम जो बड़े टाइम फ्रेम है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो लोग प्ले करते हैं। जो वर्किंग पीपल होते हैं वो ज्यादा टेंशन लेना नहीं चाहते, वो कहते हैं यार हम तो वीकली को फॉलो करेंगे, तेजी आएगी और जब सिचुएशन देखने को मिल जाएगी या उनका गोल पूरा हो जाएगा बेच के निकल लेंगे। अब इसी चीज को और इन करेक्शंस को रेजोल्यूशन की, देखिए हर चार्ट में हम आपको डिटेल में बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे आपको देखना होता है करेक्शन का रेजोल्यूशन। अब मैं एग्जांपल, अभी कुछ दिन पहले हमने बजाज फाइनेंस का वीडियो में बताया था भाई करेक्शन, ये चीजें सुधर रही है तो कभी भी आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। अब देखिए क्या करेक्शन का रेजोल्यूशन है, इसको कहा जाता है डिमांड मूविंग अप या फिर रेंज कॉन्ट्रैक्शन। ये देखिए जरा, ये ब्रेकआउट 3500 का लेवल बहुत ही बढ़िया और स्टॉप लॉस इसका मिनिमम था, और आप देखिए क्या रैली देखने को मिली। इससे पहले भी हमने लास्ट करेक्शंस के बारे में बात करी, लेकिन ये करेक्शन मेजर थी क्योंकि ये वीकली करेक्शंस थी। अब यही नहीं, एक स्टॉक नहीं, मैं आपको और यहां पे दिखाने की कोशिश करूंगा। अशोक लेलैंड के शेयर को बात करते हैं। अशोक लेलैंड, देखिए शेयर्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपका यूनिवर्सल होता है, इसीलिए कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए, आप पैसा अपने आप कमाओगे। देखिए 8.5% की तेजी जरूर देखने को मिली है, और आज की डेट में 23% की डिलीवरी भी देखने को मिली है। अब अशोक लेलैंड के शेयर को मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हमारे ग्रुप में, प्राइवेट ग्रुप में भी है, वो ये करेक्शंस को समझते हैं, इन करेक्शंस के रिजोल्यूशन के ऊपर फोकस करते हैं कि कब चीजें रिजॉल्व हो रही है, कब अच्छी हो रही है। अब अशोक लेलैंड के शेयर को अगर हम देखें, यहाँ पे बड़ी
कैंडल, 2 छोटी कैंडल बनती हुई दिखी थी, यानी कि बड़ी करेक्शंस वीकली पे चल रही थी। अब इस स्टॉक की अगर बात करें वीकली पे, ये पहली करेक्शन नहीं थी, इससे पहले भी हमारे पास बहुत सारी करेक्शन आई थी। सबसे पहली करेक्शन, सेकंड करेक्शन, थर्ड करेक्शन और ये फोर्थ करेक्शन थी। ये फोर्थ करेक्शन थी और ब्रेकआउट के लिए बिल्कुल आपको मैंने कई बार डेफिनेशन दी है। 3 चीजें मैं आपको ब्रेकआउट के बारे में बताता हूं। इन तीनों बातों को हमेशा ध्यान रखें अगर आप ब्रेकआउट प्ले कर रहे हो तो। 3 बातें क्या होती है ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट के नियर स्मॉल करेक्शन, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक। तो इस स्टॉक को देखिए आप किस तरीके से ब्रेकआउट के नियर यहां पे आपको कंसोलिडेशन देखने को मिला, एक वीक का एक छोटा करेक्शन आप कह सकते हो इसको। देखिए कंसोलिडेशन के या छोटा करेक्शन के और उसके बाद जंप। फिलहाल आप सोचोगे कि ये कहां तक जाएगा। देखिए 96 पे 200 वीक्स का सिंपल मूविंग एवरेज वेट कर रहा है इसका, किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए। और तब तक आप देखोगे यार ये पूरी की पूरी इंपल्स पूरी हो चुकी है और इसकी रैली 76 रुपीज से 96 रुपीज अगर देखा जाए तो 20 रुपए का ये जंप बहुत है, परसेंटेज वाइज बहुत देखोगे। फिर से करेक्शन आएगी, फिर करेक्शन का रिजोल्यूशन। करेक्शन की रिजोल्यूशन पे आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा होता है। क्या फायदा होता है, आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। और हर कोई यही चाहता है अगर मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूं तो मेरा जो रिस्क हो वो कम से कम हो। और यहां पे आप देख सकते हो कि पूरे ये मैंने 4 इंपल्स, आपको ये आइडियल तो चीजें होती नहीं, थोड़ा बहुत अप डाउन आपको देखने को मिलेगा। 4 इंपल्स बनाई मैंने, करेक्शन बनाई, ये देखिए इनमें आपके रिस्क कितने, आपके एंट्री पॉइंट को समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके समझना है कि कैसे आपका करेक्शन रिजॉल्व हो रहा है। और यही नहीं, मैं आपको फिर से कहूंगा अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस डिटेल में सीखनी है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। वहां पे ऐसा नहीं कोई लाखों की फीस है, जस्ट 59 सीरियसनेस ऐड करने के लिए वो रखी गई है। क्योंकि यहाँ पे ये जो काम हम भी वीकली और डेली के बेसिस पे कर रहे हैं ना, हम लोग रेगुलर बेसिस पे इंट्राडे में ये चीजें फॉलो करते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट तो यूनिवर्सल है। तो ये इंट्राडे में फॉलो करते हैं और वहां पे भी बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी रेगुलर बेसिस पे अर्निंग मिलती है। ये देखिए जरा इस करेक्शन के रेजोल्यूशन को देखोगे तो आपको हाँ यार 76 का लेवल था, एंट्री का पॉइंट ये था। ये मैं जस्ट आपको एक रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। रेगुलर बेसिस पे हम वीडियोस भी क्रिएट करते रहते हैं और आप देख सकते हो कि कॉमन चीज, अब ये देखिए ब्रेकआउट के नियर क्या चाहिए, कंसोलिडेशन, करेक्शन। और अगर आप इस पिक्चर को तसल्ली से देखोगे और आपको एक चीज और हमने बात कही थी पुल बैक, तो आपको पुल बैक भी देखने को मिल रहा है। वी गेट ऑल 3 थिंग्स इन दिस ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट की रैली आपने देखी और कोई, अब हर किसी की स्ट्रेटेजी अपनी अलग अलग होती है। समबडी वांट्स टू प्ले कि ये यहां से जाना चाहता हो इसमें एंटर, उसका स्टॉप लॉस ये है। कुछ कहेंगे नहीं यार मैं इस कंसोलिडेशन पे यहाँ पे एंटर करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस है। कुछ कहेंगे नहीं पुल बैक हो जाए मैं तब एंटर करूंगा। और कई लोगों ने यहाँ पे पुल बैक पे भी एंटर किया होगा और अच्छा खासा माल कमाया होगा। और अब बात करते हैं तीसरा स्टॉक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आज की डेट में आपने देखा ऑलमोस्ट 5.5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको दिखाऊंगा उसको ध्यान से देखिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर को अगर आप देखते हो तो 31% की डिलीवरी आज देखने को मिली है। अब चार्ट पे चलते हैं, वहां पे जो लर्निंग है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब भी चार्ट की बात आती है तो मैं फिर से वही रिपीट करूंगा, करेक्शन और उसका रिजोल्यूशन। देख सकते हो आप इंपल्स, करेक्शन और उसका रिजोल्यूशन नवंबर के महीने में स्टार्ट हुआ। लेकिन आगे बहुत बड़े हर्डल्स इसके लिए, ये जो इंपॉर्टेंट जिस लेवल पे अभी है, लास्ट टाइम पे भी इसी लेवल पे गया था। तो मैं आपको अब वीकली चार्ट पे लेके चलूंगा और इसको ध्यान से देखिए। इस करेक्शंस को देखिए, ये जो करेक्शन चली थी लास्ट टाइम पे 240 के लेवल, 230-31 के लेवल से ये करेक्ट होना स्टार्ट हुआ था और वापस 180 की रेंज में आ गया था। उसके बाद इसका रिजोल्यूशन होता है और इस रिजोल्यूशन में भी अप डाउन इस तरीके से। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट वही 200 का फिर से था जब इसने यहाँ पे हायर लो के साथ हायर हाई बनाना स्टार्ट किया और 230 के आसपास तक ये गया। अब आप सोच रहे होंगे यार स्टॉक 200 से लेके 220 तक का, 230 तक का मूवमेंट हमको पता चला, लेकिन इसमें पैसा कैसे कमाया जाए। मार्केट में अगर आपको स्टॉक में 10 रुपए का भी मूवमेंट पता लग रहा है कि हाँ आप श्योर हो कि किसी स्टॉक में आपको मिनिमम रिस्क के साथ 10 से 20 रुपए का मूवमेंट आपको देखने को मिला, तो आपके पास बहुत तरीके होते हैं पैसे कमाने के। और ये सबसे इंपॉर्टेंट अच्छी बात यह कि सबसे पहले आपको मूवमेंट का पता करना है, प्राइस एक्शन का पता करना है, स्टॉप लॉस यानी कि आपके रिस्क मैनेजमेंट क्या है उसका पता करना है। और जैसे कि ये स्टॉक ने यहाँ पे बॉटम पॉइंट बनाया था 185 का और ये स्विंग स्टार्ट हो गई थी। कौन सी वाली स्विंग है, ये डेली की स्विंग। और कोई स्विंग प्ले करना चाहता है तो उसकी एंट्री होगी 192 के आसपास और यहां पे बॉटम पॉइंट 185 से थोड़ा सा नीचे उसका स्टॉप लॉस होगा। आप देख सकते हो इस स्विंग में किस तरीके से एक करेक्शन छोटा सा यहां पे आया और 190 से ये सीधे 235-36 तक का लेवल गया। अब सोचिए, अब आप कह रहे होंगे हाँ यार ये तो चलिए इतना नहीं, आप अगर एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पे 208 के लेवल पे भी आप सोच रहे हो कि हाँ 190 से 208 तक तो आपका श्योर शॉट आपका जो है जंप यहां तक होगा कि यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिल सकता है क्योंकि पुराना हाई है।
वही बात फिर से आ जाती है, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट स्ट्रेटेजीज। समबडी वांट्स टू प्ले इट फ्रॉम 192 यहाँ पे 208, और कोई यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए प्ले करेंगे, कोई बात और ऊपर के लिए प्ले करेंगे। वो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। अब इस स्ट्रेटेजी में कैसे पैसे कमाया जाए, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 185 का आपका बॉटम पॉइंट है, तो आपने कहा यार मैं तो यहाँ पे कॉल खरीद लेता हूं, या फिर मैं यहाँ पे पुट को सेल कर लेता हूं, तो ये ऑप्शन है। या फिर आप फ्यूचर कर लो, या फिर आप कैश ट्रेड कर लो। तो ये बहुत सारे नंबर्स आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती है। चलिए फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको कि बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हमने 3 स्टॉक्स के वीडियो यहाँ पे आपको बताए, बजाज फाइनेंस, अशोक लेलैंड, और साथ के साथ हमने कोशिश करी एसबीआई के शेयर को समझने की। लेकिन इन 3 स्टॉक्स में एक चीज कॉमन थी, यहाँ पे हायर है, हायर लो का स्ट्रक्चर समझना आपको इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरीके की अगर आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में करते हो तो करेक्शन एंड इट्स रिजोल्यूशन एंड आपका प्राइस का एक्शन, प्राइस का स्ट्रक्चर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। साथ के साथ टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।